के बाद सोनम गुवाहाटी होते हुए इंदौर पहुंची, जहां से वह उत्तर प्रदेश चली गई और आखिरकार गाजीपुर में आत्मसमर्पण उसने किया। अब जब सोनम वापस शिलोंग पहुंच चुकी है तो पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करने और हत्या की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। इसलिए आज से पूछताछ जब शुरू होगी तो यहां पर बड़े राज जो हैं वो खुलेंगे। तो रात को 11 बजे सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची थी। उसके बाद 12:45 पर शिलोंग के सदर अस्पताल थाने ले जाया गया उसको। यहां रात 1:30 बजे मेडिकल जांच के लिए गणेश दास अस्पताल भेजा गया था। सोनम को रात के 1:30 बजे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था और उसके बाद 2:45 पर मेडिकल परीक्षण पूरा हो चुका था, यानी कि रात के वक्त में ही मेडिकल जो है सोनम का करवा दिया गया था। और उसके बाद वापस उसे फिर थाने लेकर पहुंची थी पुलिस और आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के साथ पुलिस रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। एसआईटी आज से पूछताछ शुरू करेगी। और एक और बड़ा अपडेट अब इसमें सामने आ रहा है। आज ही सोनम की शिलोंग कोर्ट में पेशी है। सोनम समेत 5 आरोपियों की पेशी भी आज होगी। सोनम से आज ही एसआईटी पूछताछ शुरू कर देगी। पुलिस हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन करा सकती है। अब देखिए, लगातार यहां पर यही कयास लगाए जा रहे थे। कल भी बड़ा अपडेट ये सामने आया था कि यहां पर शिलोंग ले जाने के बाद जब पूछताछ होगी तो उस दौरान जो है सोनम को ले जाकर पूरा हत्या का जो सीन है वो रिक्रिएट कराया जा सकता है। लगातार ये संशय अभी बरकरार है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब शिलोंग आखिरकार सोनम पहुंच चुकी है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड जो है वो मांगा जाएगा, रिमांड पर सोनम को भेजा जाएगा, एसआईटी की पूछताछ शुरू हो जाएगी। इस पूछताछ के साथ साथ आज सबसे ज्यादा संभावना ये भी है कि अब क्राइम सीन पर पहुंचकर, पूरा क्राइम एरिया पर पहुंचकर, क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करवाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर परत दर परत जो है सच सबके सामने आएगा। क्योंकि लगातार यहाँ पर अब इंतजार सिर्फ एक ही है कि जब सोनम से पूछताछ शुरू होगी तो क्या क्या राज जो है वो सामने आएंगे, सोनम क्या बड़े खुलासे करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अब तक 2 दिनों तक जो पूरी प्रक्रिया देखी गई है वो यही देखी गई कि 9 जून को सोनम ने यहाँ पर सरेंडर किया गाजीपुर से और उसके बाद गाजीपुर से उसको जब ले जाया गया तब से लेकर अब तक सोनम बिल्कुल चुप है। सोनम ने एक शब्द अपनी जुबान से नहीं बोला है और इसीलिए अब उसका जब मुंह खुलना शुरू होगा तो बड़े खुलासे भी होंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वो भी सनसनीखेज। शादी के 3 दिन बाद से ही सोनम राजा के खून की प्यासी हो गई थी। सोनम राजा के दिल की रानी थी, लेकिन राजा की ये रानी किसी और की दीवानी थी। दीवानगी ऐसी थी कि वो जल्द से जल्द विधवा बनकर अपने प्रेमी से शादी कर सके। इसके लिए उसे अपने सुहाग को रास्ते से हटाना था। इस साजिश को कैसे सोनम ने अंजाम दिया, मंगलसूत्र पहनने वाली की सोनम ने कैसे बलि ली, रिपोर्ट देखिए पहनाने वाली की।